हेलो डियर ईशन, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 35 और हम पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में या फिर एक लाइन में बताना चाहूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप ये बोल सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी नीड टू फॉलो कंसिस्टेंटली। इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर मैं और सिंपल शब्द में आपको बताऊं तो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग पॉलिसीज नीड्स टू फॉलो कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, मीन्स कोई अकाउंटिंग मेथड या फिर कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप अपने पास ये कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, मतलब इसको यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसे कंसिस्टेंटली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टाइम पे आपने कुछ और मेथड फॉलो किया है और नेक्स्ट ईयर आप अपना मेथड चेंज कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इतना ही बताता है कि अगर आप जहाँ पे अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अवेलेबल है, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, एनी पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग should be continuous and consistent throughout the business and need not to change generally unless and until circumstances demanded. अब ये फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है हमें कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने जो एक बार अडॉप्ट कर ली है तो आपको उसे ही फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है? उसे चेंज नहीं करना है। बिकॉज ये चेंज करने से क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। वो मैं आपको अभी आगे आने वाले एग्जांपल में अच्छे से बता दूंगा क्यों। अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आपको पॉलिसी चेंज करनी है तो नॉर्मली तो आपको चेंज नहीं करनी है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। कब? अभी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 3 सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। जैसे चेंजेस इन द गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट का लॉ ही चेंज हो गया है कि अगर आप ये मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेप्रिसिएशन। अगर आपने फिक्स असेट्स परचेस किया है तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे एक होता है मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड। सपोज आपने स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, बट गवर्नमेंट का रूल आ गया कि अब आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर नहीं सकते, अब आपको WDV फॉलो करना पड़ेगा। WDV का मतलब रिटर्न डाउन मेथड, तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है, आपको वहाँ पे पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल शब्दों में यही बात है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। चेंजेस इन इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑलरेडी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसको कंप्लाई करने के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करोगे तो चलेगा। एक थर्ड पॉइंट है हमारा एक्यूरेट एंड मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि ये मेथड चेंज करके मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर एक्यूरेट हो जाएगा, मीन्स बहुत करेक्ट प्रेजेंटेशन होगी, तभी भी आप वहाँ पे ये पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। हाउएवर इट डज नॉट स्टॉप एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो मतलब अगर न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ आ रहा है उसकी वजह से आपको मेथड चेंज करना पड़ रहा है, तभी भी आप कर सकते हो, बट इट शुड बी डिस्क्लोज विद इन अ नोट। मतलब विद अ नोट मतलब अगर आपने पॉलिसी को चेंज किया, कंसिस्टेंसी जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि वी हैव चेंज दिस, मतलब हमने ये पॉलिसी को चेंज किया है। जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, उसमें नोट आप कैसे दोगे कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी अडॉप्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। मतलब
अगर आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, आपने ये कार परचेस की है और इसकी लाइफ कॉस्ट जो है 10 लाख रुपीज़ है और लाइफ 10 ईयर्स है। तो अगर आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एक बार फॉलो करने का डिसाइड कर लिया कि इस असेट्स में मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा डेप्रिसिएशन के लिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब वही 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाइफ, और एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 1 लाख रुपीज़। तो अगर आपने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है कि हम इस पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करेंगे, तो फ्यूचर में आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आपको यही कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा मेथड। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।